हेलो ट्रेडर्स। तो आज जिस तरह से ओपनिंग हुआ उसके बाद जो सस्टेन हुआ मार्केट, इतना एक्सपेक्ट नहीं था हमें। हमें एक्सपेक्ट था 23,500। हमने बोला था, हमने यहीं पे बोला था इस पॉइंट पे कि यहाँ से 22,700 जाएगा और यहाँ पे आने के बाद हमने बोला था कि अभी जाएगा 23,000। 23,000 सस्टेन होने के बाद हमने कहा था कि ये 23,500 जाएगा। बड़ा मार्केट ने ओपनिंग ही 23,800 के आसपास दिया और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ऐसा लगता है कि इतना गैप अप होने के बाद अब नीचे आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुक होगा और उसके बाद मे बी सेकेंड हाफ में आएगा या फिर ये गैप फिल होगा। इस तरह के अजम्पशन हम करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, ओपनिंग होते ही इतने गैप अप ओपनिंग में क्या कर देते हैं कि इमीडिएटली शॉर्ट चालू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, नहीं अभी मार्केट 24,000 का एक काम करो, पुट बेच दो, 23,800 का पुट बेचो। इस तरह से काम करते हैं, बट मार्केट अजम्पशन पे काम नहीं करता। हमेशा ये टेक्निक काम नहीं करेगी कि गैप अप के बाद नीचे ही आएगा और गैप डाउन के बाद ऊपर ही आएगा। कभी कभी गैप डाउन के बाद और नीचे जाता है और कभी कभी गैप अप के बाद और ऊपर जाता है। अभी ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, बट सिंस ही अभी नीचे नहीं आया है, इससे एक चीज़ हमें समझ में आती है कि इट्स नॉट गोना कम डाउन। अभी नेक्स्ट लेवल ये टच करेगा 24,300 का। तो 24,300 के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। ऑल द चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट द सेम। जो इंटरनल चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक्स के, वो भी सेम बता रहे हैं कि और एक लेग अप मूव बाकी है। 23,300 जाने के बाद हम देखेंगे किस तरह से प्ले आउट होगा। मे बी सेकेंड हाफ कल हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा पुल डाउन आए। देखो इतना बड़ा गैप अभी क्रिएट हो चुका है। ये गैप 23,150 से 23,800 विच इज़ लाइक 750 पॉइंट का गैप है ये। और इतना बड़ा गैप ऑब्वियसली फील होगा, बट कब होगा ये हम देखते हैं। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि गैप कल ही फील हो जाएगा, पूरा नीचे आएगा और हम पुट लेके उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। नहीं, इस तरह से काम नहीं करना है। वेट करना है। अभी जैसे मैंने कहा 15 मिनट कैंडल पे देखो, ये नीचे आया नहीं, दैट मीन्स इट्स नॉट गोना कम डाउन इजीली। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी बोला था आपको, सेम काइंड ऑफ कैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पे है देखो। और उसके बाद एक जो मूव आया, ये मूव इस तरह से मूव मार्केट लेता है, तो आपको एजम्पशन नहीं करना है। जो नीचे आता है वो इमीडिएटली नीचे आता है, वो वेट नहीं करेगा, वो आपको मौका ही नहीं देगा शॉर्ट क्रिएट करने का। उस तरह से मार्केट काम नहीं करता है। तो जैसे ये मार्केट की इंटरनल साइकोलॉजी है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो 24,300 निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी आएगा है 57,150 तक। यहाँ से 100,000 टू 1,300 पॉइंट, 1300 पॉइंट का मूव अभी बचा है बैंक निफ्टी में। और ये यहाँ पे आने के बाद डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक पॉज ले सकता है, एक पुल बैक ले सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएट अभी नीचे आएगा और यहाँ पे भी एक जो बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, गैप फील हो जाएगा। नो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम देखेंगे किस तरह से प्ले आउट होता है डे बाय डे, बट फिलहाल के लिए इट्स अ वेरी अपसाइड स्ट्रक्चर। यहाँ से गेटिंग रेडी फॉर दिस लेवल अगेन। 5700 के लिए, 57,000 के लिए आपको रेडी रहना है। शॉर्ट क्रिएट मत कीजिए, एक ही रेड कैंडल दिखी अभी गैप फिल हो जाएगा, इस तरह के अजम्पशन करके बहुत बार हम शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद एक स्पाइक आता है बहुत ज़ोर से और उस स्पाइक में पूरे स्टॉप लॉसेस निकल जाते हैं। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मूव इमीडिएटली आने वाला है, मतलब यहाँ से एकदम पूरा स्पाइक आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये रुक के आए, फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, उसके बाद एक मूव आए, बट
मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी शॉर्ट नहीं बनेगा फिलहाल के लिए, कल के लिए शॉर्ट नहीं बनेगा। इट्स गेटिंग रेडी फॉर 57,000। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है नीचे आए, बट आफ्टर अ वीडियो हमने पोस्ट करने के बाद जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आया कि ईरान और यूएसए के बीच में डील होनी है, सीज फायर जो भी कुछ होना था फॉर 2 वीक्स के लिए, और उसने मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। ऑल द ग्लोबल इंडेक्स शूट अप फ्रॉम दैट न्यूज़, और आज इस तरह से हमारा ओपनिंग रहा। तो आगे के लिए प्लान यही है, अवॉइड शॉर्ट्स फॉर टुमारो, मे बी 115 कल सेकेंड हाफ के बाद आप ट्राई कर सकते हो, 12 या 1 के बाद। उसके बाद अगेन एकदम ब्लाइंडली काम नहीं करना है, मार्केट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे अभी, तो हमें वेट करना है 15 मिनट कैंडल का। देखो 15 मिनट कैंडल का, और उसके बाद ये अगर हडल लेता है 60 दिस लेवल, आई विल शो यू दिस लेवल 57,100, यहाँ पे अगर हडल लेता है और वहां से अगर नीचे आता है देन यू कैन शॉर्ट। बट अगेन ऐसे सिनारियोज में आपको स्टॉप लॉसेस बहुत ही छोटे रखने होते हैं, ध्यान रखें इस बात को। ऐसे सिनारियोज में, इस तरह के स्ट्रक्चर में, जब देखो यहाँ पे अगर मैं डेली कैंडल पे जाऊँ तो इट्स अ वेरी वेरी बिग कैंडल, मतलब ये बहुत पॉजिटिव कैंडल है, और यहाँ तक आने का मुझे 100% श्योरिटी है मार्केट। बट यहाँ पे आने के बाद जब आप शॉर्ट क्रिएट करते हो तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से ऊपर भी नहीं जाएगा और एकदम ब्लाइंड हो जाए ट्रेड में। ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे भी जब आप शॉर्ट कर रहे हो उसको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस छोटे रखने से क्या होता है कि आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट हमें लगता है नीचे आएगा या फिर लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, जो भी होगा, और हम उस ट्रेड में बैठ जाते हैं और अपनी लॉसेस को बढ़ने देते हैं। देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक ही इम्पोर्टेंट रूल है, रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है। आप एक बार 50,000 कमाओगे, दूसरी बार 2 लाख देके निकल जाओगे, 1.5 लाख दोगे, 60 लाख, 60,000 दोगे, जो भी दोगे, बट रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। मेरा यह कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट पे ही प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है तो। इसीलिए ध्यान रखिए, स्टॉप लॉसेस छोटे रखिए। मेक श्योर कीजिए कि आप ट्रेड लेने के बाद आपका ट्रेड इमीडिएटली प्रॉफिट देना चालू करे। नहीं देता है, एग्जिट द ट्रेड। फिर से एक बार ट्रेड लो, फिर से एक बार ट्रेड लो। मेक श्योर करो कि एंट्रीज करेक्ट करो अपनी। देखो गेम एंट्री का होता है, एंट्री अगर करेक्ट रही तो आपका ट्रेड वहीं से प्रॉफिटेबिलिटी चालू कर देता है। इसीलिए एंट्री पे फोकस करो और स्टॉप लॉस ट्रेल करो, उसको बढ़ने दो, प्रॉफिट्स को बढ़ने दो। और जब भी आपकी एंट्री खराब हो गई, आपको समझ में आया कि नहीं अभी ये ट्रेड गलत हो चुका है, मतलब कोई ट्रेड ऐसे होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप एंटर करते ही लॉस चालू होता है, तो उस ट्रेड में आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जिट करोगे तो आप बहुत बड़े लॉस से बचोगे। सबसे छोटा, सबसे पहला लॉस सबसे छोटा होता है, याद रखें इस बात को। सबसे पहला लॉस सबसे छोटा होता है। इनिशियली आपको लगेगा कि नहीं अभी लॉस हो रहा है, बट अगर आपने वो लॉस बुक नहीं किया तो वो लॉस बहुत बड़ा होगा, आपकी पूरी प्रीवियस प्रॉफिट्स को वो खा जाएगा। तो ध्यान रखिए इन बात को, रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी ध्यान रखिए। मार्केट ने जो भी सेंटिमेंट न्यूज़ फ्लो आया उसको अच्छे से और बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लिया है। क्रूड भी बहुत 95 के बिलो चले गया है। तो ध्यान रखिए मार्केट इज ऑन अपसाइड इन लेवल्स 57,000 बैंक निफ्टी और 24,300 निफ्टी। सो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। देखिए कल सेकेंड हाफ में अगर शॉर्ट बनेगा तो कीजिए, ज़बरदस्ती के शॉर्ट्स मत कीजिए, जो मार्केट बता रहा है उस हिसाब से काम कीजिए। एजम्पशन पे काम मत कीजिए। आपके हार्ड अर्नड मनी को इस तरह वेस्ट मत कीजिए मार्केट में।
कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel to get all the update, latest update levels, और उस लेवल को प्ले करोगे तो देखो आपने किस हिसाब से प्रॉफिट कमाया होता। देखो यहीं पे हमने बोला था शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे बोला था शॉर्ट नहीं करना है, नीचे आया उसके बाद अप गया। ओके, तो वहां से देखो कितना बड़ा मूव आया। अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आप किस तरह फंस जाते। शॉर्ट करने का भी एक मौका होता है, एक टाइम होता है, उसे देख के काम कीजिए, प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, अपने पैसे को बचाइए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए एंड बी प्रॉफिटेबल, एंजॉय द मनी, एंजॉय द मार्केट। थैंक यू सो मच अगेन, कल मिलते हैं।